मेक्सिको की खाड़ी में किनारे से 300 किलोमीटर दूर इंजीनियरिंग की एक नई अगुवाई पर दी दो। दुनिया की सबसे गहरी प्रोडक्शन और डीलिंग फैसिलिटी, $3 बिलियन का इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। इसके बॉटम से लेकर ऊपर डीलिंग तक आईफिल टावर जितना ऊंचा है और यह 8000 फुट पानी में तैर रहा है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तूफानी हवाओं को भी बर्दाश्त कर सके, जिसे वैज्ञानिकों ने 1000 ईयर स्टॉर्म कहते हैं। परदीदो कितने काम का है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। परदीदो की एक दिन के प्रोडक्शन से 500 कार 15 दिन तक चल सकते हैं। 55,000 टन वाला दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोडक्शन और डीलिंग स्ट्रक्चर, 3 किलोमीटर लंबी 9 स्टील और पॉलीसिस्टम मोरिंग लाइन्स के जरिए समुद्री तल से जोड़ा है, जहां 35 नए कुओं से जो प्लेटफॉर्म से करीब 11 किलोमीटर दूर है। तेल और गैस को सतह पर पंप किया जाता है। 170 मीटर लंबे 36 मीटर डायमीटर वाले एक फ्लोटिंग स्पर पर 3 डेक्स बने हैं, जहां तेल और गैस प्रोसेस होता है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर्स, एक रेस्टोरेंट, फिटनेस रूम के लिए जगह और 150 से ज़्यादा लोगों की टीम के रहने के लिए केबिन भी है और ये लोग एक बार में 14 दिन तक काम करते हैं। मेक्सिको की खाड़ी में एक ऐसी एरिया जिसे अल्ट्रा डीप वाटर कहते हैं, साइंटिस्टों को 7800 फुट गहरे पानी में जाना था, जहां पर फिजिकली काम करना नामुमकिन है। साइंटिस्टों ने एक कन्वेंशनल टेंशन लेग प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि पानी इतना गहरा था कि वो टेंशन लेग किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे पाने के लिए बहुत भारी हो जाते। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए परदीदो की डिजाइनर्स ने पुराने जमाने में की गई टेक्निक का इस्तेमाल किया। परदीदो की टीम इतनी गहरे में कैसे गई, इसका एक सुराग सैन डिएगो कैलिफोर्निया में मिल सकता है। 1960 की शुरुआत में अमेरिका एक नई तरह के रिसर्च प्लेटफॉर्म की तलाश में था, जिससे पानी के अंदर का सटीक एकूस्टिक मेजरमेंट्स ली जा सके। पहले जिन पनडुब्बियों का इस्तेमाल की जा रहा था वो अपनी शेप की वजह से बहुत अनस्टेबल थी। वो पानी में हिलती रहती थी, जिसकी वजह से साइंटिस्टों को एकदम सही मेजरमेंट नहीं मिल पाते जो उन्हें चाहिए थे। अंडर वाटर एक्सप्लोरर फ्रेट स्पेस इस समस्या का हल लेकर आए। महीनों तक अलग अलग डिजाइन्स को टेस्ट करने के बाद स्पेस और उनके टीम ने बनाया आरपी फिलिप, एक तैरने वाला एस्टिमेट प्लेटफॉर्म। 108 मीटर लंबा स्पर बॉय जो करीब 30 मिनट में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जा सकता है। फिलिप कैसे काम करता है उसके पीछे है एक कंट्रोल तरीका। अगर एक प्लास्टिक बोतल पानी में रखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहते हैं। जब ये बोतल में पानी डाला जाए तो वर्टिकल हो जाता है। जब वर्टिकली फिलिप होता है तो सतह के नीचे लंबी स्पार में भरने वाले 700 टन पानी इसे स्थिरता देते हैं। ये इतना स्थिर होता है कि फिलिप 25 मीटर तक ऊपर उठ सकता है और वापस हॉरिजॉन्टल होने के लिए कंप्रेस्ड एयर के जरिए पानी बाहर निकाला जाता है और प्लेटफॉर्म को वापस नॉर्मल शिप की तरह बना देता है। एक स्थिर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो लगभग 2500 मीटर गहरे पानी तक जाए। परदीदो की डिजाइनर्स ने 2006 में फिनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्पार बनाना शुरू किया। ये स्पार अपनी आप में बहुत स्मार्टली बनाया गया है। इसे टुकड़ों टुकड़ों में बनाया गया है, अलग अलग हिस्सों में 7 रिंग सेक्शंस के हर एक सेक्शन में 12 कंपार्टमेंट्स है और सारे कंपार्टमेंट अलग अलग है, जिससे अगर कोई दुर्घटना होती है और कोई एक कंपार्टमेंट पंक्चर हो जाता है तो सिर्फ वही कंपार्टमेंट पानी में जाएगा। परदीदो का स्पार करीब 550 फुट का है और इसका डायमीटर है 118 फुट। स्पार को 2008 में मेक्सिको की खाड़ी में परदीदो के साइट पर भेजा गया। स्पार जब हॉरिजॉन्टली तैरता है तब इसे नुकसान पहुंचने का सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब ये वर्टिकली पोजीशन में होता है ये तूफान वगैरह का ज्यादा अच्छी तरह सामना कर पाता है और इसे ऑपरेट करना भी ज्यादा आसान होता है। समुद्र का पानी अंदर लाने के लिए प्लग खींच दिया जाता है और फिर फ्रेट स्पेस की फिलिप शिप की तरह इस पर धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की प्रोसेस शुरू करता है। वो कैन सेक्शन की टैंक्स में भी पानी भरते हैं और वो इसे नीचे झुकाता है, जिससे इसे खड़ा करने के लिए स्टेबिलिटी मिलती है और वो एक जगह जाकर ठहर जाता है। अब बारी था स्पार को प्रोटेक्ट करना। 9 सुपर साइज मूरिंग लाइन से फ्लोटिंग स्पार को सी बैक से बांधना है, जिससे कुल मिलाकर 30 किलोमीटर से भी लंबी चेन से जुड़ी हुई रस्सी है।
सतह पर तैरने वाले स्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए सेक्शन एंकर्स को करीब 3.25 किलोमीटर पॉलीएस्टर मोरिंग लाइन से सी फ्लोर पर कनेक्ट करते हैं, जो करीब 25 इंची मोटी होती है। और इस मोरिंग लाइंस के दोनों साइड में करीब 300 मीटर की बहुत बड़ी स्टील की सेंस होती है। तूफान में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के लिए ये लाइंस स्पार के चारों तरफ 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक फैलाई गई है। दुनिया के सबसे बड़ी स्पार को एंकर करने के बाद अगला कदम था टॉप साइड की जरूरी चीजों को फिटिंग करना। टॉप साइड्स को एंगल साइड टेक्सास में बनाया गया था और एक बार में उसके एक लेयर बनाई गई थी, एक बर्थडे केक की तरह, और पर्दों के डेक पर 3 लेयर थे। ये सब कंस्ट्रक्शन यार्ड में बना था और उसके बाद एक हेवी लिफ्टिंग डिवाइस से तीनों लेयर्स को एक साथ उठाकर साइट पर भेज दिया गया। अंदर 10,000 टन वजन आने के बाद अगस्त 2008 में 5 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद अब तक के सबसे बड़ी क्रेन थ्याप से स्पार और टॉप साइड को जोड़ा गया। लगभग 2.5 किलोमीटर गहरे पानी में डूबा हुआ रिग इन नई ऑयल फील्ड्स के 35 कुओं से तेल निकलता है, जिससे हर रोज 1 लाख बैरल तेल निकलता है।